स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड नंबर मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज़ द नंबर। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सी है आपकी। तो पहली लाइन से हम इसको अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर आप किसी एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, अब वो नंबर हमें पता तो नहीं, तो वो नंबर हमारे लिए क्या है, अननोन नंबर है। तो उस नंबर को पहली लाइन से हम करते हैं, उस नंबर को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया नंबर बी एक्स। वो नंबर आपके पास क्या है, एक्स है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम किसी एक नंबर में से, अननोन नंबर में से, जो फर्स्ट लाइन में लिखा आपके पास लेट दी नंबर बी एक्स, अगर उसमें से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स माइनस 1/2, तो जो एक कंप्लीट नंबर हमारे पास आएगा एंड दी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। तो वी गेट 1/8, तो हमें क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा, जो आपको सेकंड लाइन के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें समझ चुके हैं कि एक अननोन नंबर है, अननोन नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कंप्लीट पार्ट उसका आएगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब इसकी जो अननोन वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करते हैं हम। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, 1/2 को पहले हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को हम पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली लाइन है आपके पास, 1/2x। फिर 1/2 को हम फर्दर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1/4 इज इक्वल टू 1/8 है आपके पास। अब हमें जो अननोन वैल्यू निकालनी है एक्स की, अब उसके साथ माइनस में 1/4 है, इक्वल टू में 1/8 है, तो 1/4 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो उसका नेगेटिव साइन, जो माइनस के 1/4 को जब हम 1/8 के पास लेके जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से, तो इसके जो नेगेटिव साइन होगा, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास। तो हमें ये चीज़ चेंज करनी है, जब माइनस के 1/4 को, तो नेक्स्ट लाइन में जो हमने लिखा है 1/2x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। जब भी हम किसी नंबर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेंज करेंगे, तो उसका साइन हमेशा चेंज होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या, 1/2x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब हमें जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आपके पास 1/8 और 1/4 है, इसका एलसीएम हमें लेना है। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, इसका 8 आएगा। 8 को हम जब 8 से डिवाइड करें तो कोशेंट 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 को जब 8 से करेंगे 2 कोशेंट होगा, कोशेंट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन होगा जब हम इसका एलसीएम सोल्व करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 1/2 तो है ही हमारे पास, 1/2x इज इक्वल टू 3/8। अब 3/8 है, 1/2x इज इक्वल टू 3/8। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ जो 2 हमारे पास है, ये इसके साथ डिवाइड में है। जब यहाँ से राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होगा नंबर, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हो, ये किस चीज़ में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/8 मल्टीप्लाई 2, 3/8 मल्टीप्लाई 2। तो हम 2 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे 4 पे, तो x की आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से x का आंसर आएगा आपके पास 3/4, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आपके सामने है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर हमारी मेन अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है और फाइंड आउट हमें क्या करना है, वो चीज़ हमें देखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टेटमेंट में हम जो स्टार्टिंग से लाइन है आपके पास, उसमें से देखते चलेंगे कि क्या हमारे पास गिवन है और क्या हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर है वो कितना गिवन है आपके पास, 154। अब रेक्टेंगल है आपके पास, शेप गिवन कर दी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स उसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 154 मीटर। नेक्स्ट लाइन जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास, इट्स लेंथ इज 2, ये वाली लाइन है आपके पास, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ होगी ब्रेथ से
के ट्वाइस से 2 मोर होगी। अगर हमारे को इसके अंदर की इस पर कंडीशन गिवन है, ब्रेथ के ऊपर कंडीशन गिवन है कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस से 2 मोर है आपके पास, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दी पूल। हमें लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू क्या करनी है इसके अंदर, फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन हमारे पास ब्रेथ के अंदर गिवन है, तो फर्स्ट लाइन में हमने यही लेट कर दिया, लेट दी ब्रेथ ऑफ दी पूल बी एक्स। तो ब्रेथ क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली। तो अब जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है आपके पास कि जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ आपके पास एक्स है, उसका ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके ट्वाइस से 2 मोर, उसके ट्वाइस से 2 मोर, ये क्या होगी आपके पास, लेंथ होगी इसकी। अगर ब्रेथ एक्स है तो एक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस हो जाएगा ब्रेथ का, उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, लेंथ हो जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, देन द लेंथ ऑफ दी पूल भी कितना हो जाएगा आपके पास, 2x प्लस में 2, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेथ और लेंथ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपके पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 154 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपके पास फॉर्मूला है। और किसके इक्वल गिवन है, 154 मीटर के। अब लेंथ के प्लेस पे हम क्या पुट आउट करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है 2x प्लस 2, ये हमने लेंथ की वैल्यू मानी हुई थी, और ब्रेथ की हमारे पास क्या थी, x। तो हमने लेंथ के प्लेस पे 2x प्लस 2 और ब्रेथ के प्लेस पे x को पुट आउट कर दिया, और 2 आपके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू किसके है वो, 154 की। अब लाइक टर्म है 2 और ये x, ये दोनों के दो क्या आपके पास लाइक टर्म, 2x प्लस 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x आ जाएगा हमारे पास। तो ये 3x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 154। अब यहाँ तक, इसके बाद आपके पास क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ तक वैल्यू हो चुकी है ये। नेक्स्ट लाइन में जब हम आएंगे इसके, 2 इंटू में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 मीटर आपके पास गिवन है। अब 3x प्लस 2 के साथ जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड साइड पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये किस में आ जाएगा, डिवाइड बाय में। तो 154 डिवाइड बाई 2, जो 3x प्लस 2 के साथ कंप्लीट के साथ मल्टीपल में था, वो राइट हैंड साइड पर आके किस चीज़ में हो गया, डिवाइड में। तो अब 154 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब इस 2 को किसके साथ, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड में, तो 77 के साथ ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास यही है, 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। तो 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 75, 3x इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इज इक्वल टू 75 बाई 3, 75 बाई 3, उसका डिवीजन करके हमारे पास आंसर आएगा 25 किसकी वैल्यू आई आपके पास, x की। और स्टार्टिंग में हमने क्या सपोज किया था, x को ब्रेथ ऑफ दी पूल, तो जो ब्रेथ की वैल्यू है वो कितनी आई आपके पास, 25 आई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके अंदर लेंथ की वैल्यू निकालनी है। लेंथ की होगी आपकी, लेंथ ऑफ दी पूल 2x प्लस 2, यही लेट किया था हमने स्टार्टिंग में। अब 2x प्लस 2 आपके पास जब स्टार्टिंग में है ये, तो 2x के प्लेस पर 25, 2 इंटू में 25 प्लस में 2, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका, 52। तो इसके अंदर लेंथ की वैल्यू आपके पास आई 52 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 25। ये इसके फाइनल आंसर है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके पास है, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3 मीटर, 4/3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमको क्या करना है इसके अंदर, गिवन क्या है और फाइंड आउट हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है क्वेश्चन के अंदर, आइसोसेल्स ट्रायंगल आपके पास गिवन है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, वो ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड इक्वल होती हैं अदर देन बेस। जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, 2 साइड आपके पास इक्वल है जिनकी लेंथ हमने सेम मानी है, x और x, और बेस की वैल्यू इसके अंदर गिवन है 4/3, जो स्टेटमेंट के अंदर है आपके पास। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, जो बाउंड्रीज होती हैं फिगर की, उनका सम हमें जो करना होता है वो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब बाउंड्रीज क्या, कितनी साइड है ट्रायंगल की, 3 साइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 4 2/15 के, वो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। जो हमने रिमेनिंग साइड आपके पास गिवन है, देखो हमारे पास स्टेटमेंट है सिर्फ बेस की वैल्यू गिवन है 4/3, हमें इसके इक्वल साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, अब इसका सोल्यूशन के अंदर प्रोसीजर देखते हैं हम। हमने स्टार्टिंग में क्या किया,
लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स। जो इक्वल साइड्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टेटमेंट के अंदर, उसकी लेंथ हमने क्या मान ली यहाँ पर, एक्स मान ली है। और पेरीमीटर हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। गिवन क्या है, 4/2/15। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर में हमने क्या कहा कि जो बाउंड्रीज होंगी उसकी, उन सभी का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर के। तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, ये तीन साइड ट्रायंगल की हैं, तीनों साइड का जब हम सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल। अब जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन था, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सोल्व करेंगे हम। 4 × 15 प्लस में 2/15। 15 को 4 से करोगे 60 प्लस में 2/15। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, 62/15। ये आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन हमने इसका सोल्व करना है, 4/2/15 और 62/15 आ जाएगा। अब जो हमारे पास फिगर के अंदर ड्रॉ था हमारे पास कि जो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू हमने एक्स मानी हुई थी। तो ए बी की वैल्यू एक्स थी, ए और सी की वैल्यू एक्स थी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। और इक्वल टू में उसके पेरीमीटर की वैल्यू है 62/15। अब लाइक टर्म आपको दिखाई दे रही होंगी, एक्स और एक्स दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2x आएगा। 4/3 को हम लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका साइन, जो पॉजिटिव का साइन है 4/3 का, वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर इस लाइन के अंदर। तो 62/15 इसकी पोजीशन वही रही, 4/3 चेंज होकर नेगेटिव में आ गया 4/3। तो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं क्या है इसके बाद, कि जब हम इनका एलसीएम सोल्व करेंगे, अब 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 1 मिलेगा हमें। 1 को हम 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62। सेम प्रोसेस हम 3 के साथ अप्लाई करेंगे। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितने पे आएगा आपके पास, 5 पे आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो 62 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आएगा, 42/15। अब हमारे पास ये आया 2x = 42/15 आ गया। तो हमें यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है उसको हम अदर साइड पे ले राइट हैंड साइड पे ले जाके हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। 42/15 और मल्टीप्लाई 1/2 आपके पास है। अब 2 से जब 42 को करोगे तो 21 पे आएगा। 21 और 15 किसकी टेबल पे जाते हैं, 3 की टेबल पे 7 पे, और ये कितने पे जाएगा आपके पास, 5 पे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 7/5। जो हमारे पास इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उनकी जो लेंथ हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 7/5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर इसका सोल्यूशन 1/2/5 सेंटीमीटर ये होगा। ये इसका फाइनल आंसर है यहाँ। थैंक यू।